अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मतला, ऑप्शन 2 मक्ता, ऑप्शन 3 हुस्न मतला, ऑप्शन 4 बैत। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गज़ल का पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है, यानी कि गज़ल का पहला शेर जो कि हम काफ़िया और हमरदीफ़ होता है वो मतला कहलाता है। कभी कभी मतले के बाद का शेर भी बिल्कुल मतला की तरह ही होता है तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। और मक्ता जो होता है यानी शायर जिस गज़ल का वो आखिरी शेर होता है जिसमें अपना शायर अपना वो कलमी नाम जो सिर्फ वो शेर की इस्तिलाह में इस्तेमाल करता है, अगर वो इस्तेमाल करता है शायर जिसे तखल्लुस कहते हैं तो वो शेर जो होता है वो मक्ता कहलाता है। और गज़ल का कोई भी शेर जो होता है वो बैत के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, उर्दू शायरी की कौन सी सिन्फ अभी तक सबसे ज़्यादा मकबूल रही? ऑप्शन 1 कसीदा, ऑप्शन 2 रुबाई, ऑप्शन 3 मरसिया, ऑप्शन 4 गज़ल। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उर्दू शायरी की सिन्फ गज़ल जो है ये अभी तक सबसे ज़्यादा मकबूल रही। अगला सवाल, उर्दू का दक्कनी नुक्ते इत्तिसाल किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है वली औरंगाबादी, ऑप्शन 2 सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन 3 आबरू, ऑप्शन 4 यकरंग। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उर्दू का दक्कनी नुक्ते इत्तिसाल वली औरंगाबादी या वली दक्कनी को कहा जाता है। अगला सवाल, ख्वाजा मीर दर्द ने किस तरह की शायरी की? ऑप्शन 1 आशिकाना, ऑप्शन 2 सूफियाना, ऑप्शन 3 फासिकाना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द ने सूफियाना शायरी की, इसीलिए इन्हें तसव्वुफ़ का शायर कहा जाता है। अगला सवाल, किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? ऑप्शन 1 है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन 2 ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन 3 मीर तकी मीर, ऑप्शन 4 मीर हसन। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर 1723 में आगरे में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है वो 1810 में लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, आतिश का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? ऑप्शन 1 दबिस्तान दिल्ली, ऑप्शन 2 दबिस्तान इसमें दबिस्तान लखनऊ होना चाहिए था, यह गलती से यहाँ फिर दबिस्तान दिल्ली हो गया है। ऑप्शन 3 है दोनों, ऑप्शन 4 है दबिस्तान रामपुर। तो यहाँ पर दिल्ली के बजाय यहाँ पर लखनऊ है। यानी जो आतिश का ताल्लुक़ जो था ये दबिस्तान लखनऊ से था। दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। अगला सवाल, गालिब की विलादत किस शहर में हुई? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 आगरा, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 कलकत्ता। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गालिब का पूरा नाम जो था ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान था और तखल्लुस इनका गालिब था। ये 1797 में आगरे में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो था 1869 में दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है तो गालिब उर्दू गज़ल की आबरू हैं, किसने कहा? ऑप्शन 1 रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 2 मौलाना हाली, ऑप्शन 3 कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 4 आल अहमद सुरूर। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये कॉल जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है। अगला सवाल, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर किसका है? ऑप्शन 1
गालिब, ऑप्शन 2 ज़ौक़, ऑप्शन 3 मोमिन, ऑप्शन 4 बहादुर शाह ज़फ़र। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये शेर जो है ये मोमिन खां मोमिन का शेर है, और मोमिन का ये शेर जो है ना ये मिर्ज़ा गालिब को इतना पसंद आया था कि गालिब ने मोमिन से यहाँ तक कह दिया था कि मोमिन मुझसे मेरा पूरा दीवान ले ले, बदले में सिर्फ़ एक ये शेर मुझे अपना दे दे। अगला सवाल, फ़ानी बदायूनी हयात और शायरी किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 जमील जालबी, ऑप्शन 2 आल अहमद सरूर, ऑप्शन 3 फ़ानी बदायूनी, ऑप्शन 4 मुग़न्नी तबस्सुम। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फ़ानी बदायूनी हयात और शायरी ये तसनीफ़ जो है मुग़न्नी तबस्सुम की तसनीफ़ है। अगला सवाल, मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है? ऑप्शन 1 है गालिब, ऑप्शन 2 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन 4 फ़िराक गोरखपुरी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मन आनम जो है ये फ़िराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है, जबकि गालिब के खतूत के मजमुए जो हैं वो ऊद हिंदी और उर्दू मौला के नाम से हैं। अबुल कलाम आज़ाद के जो खतूत के मजमुआ है वो गुबार खातिर के नाम से है। अगला सवाल, कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है निज़ामी बिदरी, ऑप्शन 2 गवासी, ऑप्शन 3 मुल्ला वजही, ऑप्शन 4 नुसरती। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुतुब मुश्तरी जो है मसनवी ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। अगला सवाल, नज़्म मस्जिद करतबा किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन 1 अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 2 मुकीमी, ऑप्शन 3 सनाती, ऑप्शन 4 अली आदिल शाह। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नज़्म मस्जिद करतबा जो है ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म है। अगला सवाल, फूल बन किस मसनवी से माखूज़ है? ऑप्शन 1 है बसातिनुल उन्स, ऑप्शन 2 बसातीन, ऑप्शन 3 ना सेपहर, ऑप्शन 4 रुस्तम सोहराब। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मसनवी फूलबन जो है ये बसातिनुल उन्स से माखूज़ है। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? ऑप्शन 1 है बहर रमल, ऑप्शन 2 बहर मुतकारिब, ऑप्शन 3 बहर मुज़ारे, ऑप्शन 4 बहर तवील। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मसनवी सहरुल बयान जो है ये बहर मुतकारिब में लिखी गई मसनवी है। मसनवी सहरुल बयान ये मीर हसन की मसनवी है। अगला सवाल, शहज़ादा ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन 1 है सहरुल बयान, ऑप्शन 2 गुलजार नसीम, ऑप्शन 3 ज़हर इश्क, ऑप्शन 4 दरियाए इश्क। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शहज़ादा ताजुल मुलूक जो है ये मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। मसनवी गुलजार नसीम ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, जबकि सहरुल बयान मीर हसन की। ज़हर इश्क जो है ये नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी, और दरियाए इश्क ये मीर की मसनवी है। अगला सवाल, मसनवी ज़हर इश्क किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 मीर हसन, ऑप्शन 2 मीर तकी मीर, ऑप्शन 3 पंडित दयाशंकर नसीम, ऑप्शन 4 नवाब मिर्ज़ा शौक़। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मसनवी ज़हर इश्क ये नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है। अगला सवाल, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन 1 है फ़ारसी, ऑप्शन 2 अरबी, ऑप्शन 3 संस्कृत, ऑप्शन 4 उर्दू। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कसीदा जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और कसीदा जो है ये लफ्ज़ क़स्द से निकला है जिसके मानी है इरादा करना के, और एक और मानी ये लिए जाते हैं कि कसीदा के मानी जो हैं ये गाढ़ा दमदार गूदा के मानी में भी लिए जाते हैं। अगला सवाल, कसीदा तज़हीक रोज़गार किसने लिखा? ऑप्शन 1 ज़ौक़, ऑप्शन 2 मोमिन, ऑप्शन 3 गालिब, ऑप्शन 4
सौदा। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कसीदा तज़हीक रोज़गार ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का लिखा हुआ कसीदा है, जो कि जिसमें इन्होंने घोड़े की हज्व बयान की है और घोड़े की हज्व के पसपर्दा इन्होंने ज़माने की शहरासोबी का ज़िक्र किया है और इसे दर हज्व अस्ब मौसूम व तज़हीक रोज़गार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, खाकानिय हिंद का खिताब किस शायर को मिला? ऑप्शन 1 सौदा, ऑप्शन 2 गालिब, ऑप्शन 3 ज़ौक़, ऑप्शन 4 मोमिन। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खाकानिय हिंद का खिताब जो है ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को मिला था। अगला सवाल, हाँ महे नौ सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। ये कसीदा गो शायर का शेर है, यानी ये किस कसीदा गो शायर का शेर है? ऑप्शन 1 है गालिब, ऑप्शन 2 ज़ौक़, ऑप्शन 3 सौदा, ऑप्शन 4 मीर। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये शेर जो है ये मिर्ज़ा गालिब के कसीदे का शेर है। अगला सवाल, मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है? ऑप्शन 1 है मरासी, ऑप्शन 2 रसा, ऑप्शन 3 वारिस, ऑप्शन 4 वर्षा। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मरसिया जो है ये रसा से मुश्तक है, यानी मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से मुश्तक है, जिसके मानी है रोना, पीटना, आहो बुका करना, फरियाद करना। अगला सवाल, मुआज़ना अनीस व दबीर के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ऑप्शन 1 है मौलाना हाली, ऑप्शन 2 अल्लामा शिबली, ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मुआज़ना अनीस व दबीर के मुसन्निफ़ का नाम जो है ये अल्लामा शिबली नुमानी है। अल्लामा शिबली नुमानी ने उर्दू के 2 बड़े मरसिया गो शायर अनीस और दबीर के कलाम का तक़ाबुली मुताला जो है मुआज़ना अनीस व दबीर में पेश किया है और इनकी इसी तसनीफ़ से उर्दू में तक़ाबुली तनकीद की इब्तिदा होती है। अगला सवाल, मुसद्दस की हैयत में सबसे पहला मरसिया किसने लिखा? ऑप्शन 1 है मिर्ज़ा सौदा, ऑप्शन 2 मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन 3 मीर अनीस, ऑप्शन 4 मीर ज़मीर। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उर्दू मरसिए को मुसद्दस की शक्ल अता करने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। अगला सवाल, दबीर ने किस शायर की मौत पर क़तअ तारीख़ लिखा? ऑप्शन 1 है ज़मीर, ऑप्शन 2 अनीस, ऑप्शन 3 मुसहफ़ी, ऑप्शन 4 अफसरदा। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मिर्ज़ा दबीर ने मीर अनीस की मौत पर उनका क़तअ तारीख़ कहा था। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के दरमियान जो थी ये अदबी चश्मक रहा करती थी, लेकिन जब मीर अनीस इंतकाल कर गए तो मिर्ज़ा दबीर ने भी मरसिया कहना छोड़ दिया। अगला सवाल, हाली ने गालिब का मरसिया किस हैयत में लिखा? ऑप्शन 1 मसनवी, ऑप्शन 2 गज़ल, ऑप्शन 3 तरकीब बंद, ऑप्शन 4 मुखम्मस। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाली ने गालिब का मरसिया तरकीब बंद की हैयत में लिखा था। अगला सवाल, जंग में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान का जिक्र मरसिए के किस जुज़ में किया जाता है? ऑप्शन 1 है चेहरा, ऑप्शन 2 रिज़, ऑप्शन 3 सरापा, ऑप्शन 4 रुखसत। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मरसिया के जुज़ जो होता है अज्जा रिज़ का, उसमें मरसिया में जंग में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान, हथियार, घोड़े वगैरह और दीगर साजो सामान का जिक्र किया जाता है। अगला सवाल, लफ्ज़ नज़्म के क्या मानी हैं? ऑप्शन 1 पिरोना, ऑप्शन 2 जोड़ना, ऑप्शन 3 बिखेरना, ऑप्शन 4 संवारना। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लफ्ज़ नज़्म के मानी जो हैं ये लड़ी में मोती पिरोना के मानी हैं।
अगला सवाल, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन 1 है वली मोहम्मद, ऑप्शन 2 मोहम्मद वली, ऑप्शन 3 मोहम्मद अली, ऑप्शन 4 अली मोहम्मद। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नज़ीर अकबराबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। नज़ीर 1740 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो था वो 1830 में आगरे में हुआ था। अगला सवाल, शाहीन का इस्तिआरा किस शायर ने इस्तेमाल किया है? ऑप्शन 1 है मजाज, ऑप्शन 2 फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन 3 अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 4 अली सरदार जाफरी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शाहीन का इस्तिआरा सबसे ज़्यादा अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किया है। अगला सवाल, एक लड़का किस शायर की नज़्म है? ऑप्शन 1 है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन 2 अली सरदार जाफरी, ऑप्शन 3 अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 4 फैज़ अहमद फैज़। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक लड़का जो नज़्म है ये अख्तरुल ईमान की नज़्म है। अगला सवाल, वो नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है मुसज्जा, ऑप्शन 2 मुसम्मन, ऑप्शन 3 मुसद्दस, ऑप्शन 4 मुसल्लस। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वो नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं उसे मुसद्दस कहते हैं, जबकि मुसज्जा जो होती है ना यानी ऐसी इबारत होती है कि जिसके एक फ़िक्रे के अल्फाज जो होते हैं वो दूसरे फ़िक्रे के अल्फाज के हम वज़न और हम काफ़िया होते हैं, तो ऐसी इबारत जो होती है वो मुसज्जा इबारत कहलाती है। जबकि मुसम्मन जो होती है, मुसम्मन अपनी हयात के लिहाज से तो देखा जाए तो ये एक हस्त पहलू सिनफ़ शायरी होती है और मुसम्मन में पहले 6 मिसरे जो होते हैं वो हम काफ़िया होते हैं, फिर दूसरे मिसरे जो होते हैं वो ऐसी बहर में मतलब उसी बहर में मुख्तलिफ़ रदीफ़ के साथ होते हैं। इसी तरह 8-8 मिसरों के बंद होते हैं, तो ऐसी नज़्म को मुसम्मन कहते हैं। जबकि जो मुसल्लस होती है ना वो 3 मिसरों वाली नज़्म को मुसल्लस कहते हैं। अगला सवाल, शीशों का मसीहा किसकी नज़्म है? ऑप्शन 1 है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन 2 मजाज, ऑप्शन 3 मजरूह, ऑप्शन 4 जज्बी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शीशों का मसीहा नज़्म जो है ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। अगला सवाल, किस शायर को शायर इनकलाब व शायर शबाब कहा जाता है? ऑप्शन 1 है हसरत मोहानी, ऑप्शन 2 मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, ऑप्शन 3 चकबस्त, ऑप्शन 4 जोश मलिहा बादी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो शायर इनकलाब और शायर शबाब वगैरह ये जोश मलिहा बादी को कहा जाता है। अगला सवाल, नज़ीर अकबराबादी की पहचान किस सिन्फ़ सुख़न से है? ऑप्शन 1 है गज़ल, ऑप्शन 2 क़सीदा, ऑप्शन 3 मरसिया, ऑप्शन 4 नज़्म। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नज़ीर अकबराबादी की पहचान जो है ये सिन्फ़ नज़्म से होती है। नज़ीर अकबराबादी जो हैं ये उर्दू के नज़्मगो शायर के तौर पर जाने जाते हैं। अगला सवाल, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है उन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना। ये किसका शेर है? ऑप्शन 1 है चकबस्त, ऑप्शन 2 शौक कदवाई, ऑप्शन 3 सुरूर जहानाबादी, ऑप्शन 4 इस्माइल मेरठी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये शेर जो है ये ब्रज नारायण चकबस्त का शेर है। अगला सवाल, नसरी असनाफ में कदीम तरीन सिन्फ़ अदब कौन सी है? ऑप्शन 1 है नावल, ऑप्शन 2 दास्तान, ऑप्शन 3 ड्रामा, ऑप्शन 4 अफसाना। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नसरी असनाफ में सबसे कदीम तरीन सिन्फ़ जो है ये सिन्फ़ दास्तान की है। अगला सवाल, दास्तान सबरस के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन 1 है मुल्ला वजही, ऑप्शन 2
नुसरती, ऑप्शन 3 मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन 4 इब्ने निशाती। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दास्तान सबरस के मुसन्निफ जो है ये मुल्ला वजही हैं। अगला सवाल, उर्दू में दास्तान गोई का आगाज़ किस मकाम से हुआ? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 कलकत्ता, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 दक्कन। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उर्दू में दास्तान गोई का आगाज़ जो था ये दक्कन से हुआ था। अगला सवाल, बागो बहार का मरकज़ी किरदार कौन सा है? ऑप्शन 1 है पहला दरवेश, ऑप्शन 2 दूसरा दरवेश, ऑप्शन 3 तीसरा दरवेश, ऑप्शन 4 बादशाह आज़ाद बख्त। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बागो बहार का मरकज़ी किरदार जो है ये बादशाह आज़ाद बख्त का किरदार है। बागो बहार जो है ये मीर अमन की दास्तान है जो उन्होंने जब वो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता हुए थे उस दौरान उन्होंने तसनीफ़ की थी। बागो बहार का सन तसनीफ़ जो है ये 1802 ईस्वी है। अगला सवाल, उर्दू का पहला नावल निगार होने का शरफ़ किसे हासिल है? ऑप्शन 1 है प्रेमचंद, ऑप्शन 2 डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन 3 कृष्णचंद्र, ऑप्शन 4 अली अब्बास हुसैनी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उर्दू का पहला नावल निगार होने का शरफ़ जो हासिल है ये डिप्टी नज़ीर अहमद को हासिल है। और इनके जिस नावल को उर्दू का बाकायदा पहला मुकम्मल नावल समझा जाता है वो नावल मिरातुल उरूस है जो कि पहली मरतबा 1869 में शाये हुआ था। अगला सवाल, नावल उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन 1 है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा, ऑप्शन 2 कृष्णचंद्र, ऑप्शन 3 राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन 4 सआदत हसन मंटो। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नावल उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा है। नावल उमराव जान अदा उर्दू अदब के एक शाहकार नावल के तौर पर जाना जाता है। ये नावल जो है 1899 में शाये हुआ था। और उमराव जान अदा एक ऐसा नावल है उर्दू का पहला ऐसा नावल जो था ये उमराव जान अदा जो कि फ्लैशबैक की तकनीक में लिखा गया था। अगला सवाल, एक चादर मैली सी किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है इस्मत चुगताई, ऑप्शन 2 कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन 3 खदीजा मस्तूर, ऑप्शन 4 राजेंद्र सिंह बेदी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक चादर मैली सी ये राजेंद्र सिंह बेदी की तसनीफ़ है। एक चादर मैली सी पर ही राजेंद्र सिंह बेदी को साहित्य अकादमी इनाम से भी नवाजा गया था। अगला सवाल, आग का दरिया का उन्वान किस शायर के शेर से माखूज़ है? ऑप्शन 1 है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन 2 फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन 3 जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन 4 हसरत मोहानी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आग का दरिया का उन्वान जो है ये जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज़ है। आग का दरिया जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल है जो कि 1959 में शाये हुआ था। आग का दरिया का जो ये आग का दरिया उन्वान रखा गया है ना नावल का ये जिगर मुरादाबादी का शेर था। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसी शेर से ये उन्वान माखूज़ किया गया है। अगला सवाल, यासियात का इमाम किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन 1 है हसरत मोहानी, ऑप्शन 2 जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन 3 फ़ानी बदायूनी, ऑप्शन 4 असगर गोंडवी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यासियात का इमाम फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। अगला सवाल, लफ्ज़ ड्रामा किस ज़बान से माखूज़ है? ऑप्शन 1 है अंग्रेज़ी, ऑप्शन 2 फ़ारसी, ऑप्शन 3 यूनानी, ऑप्शन 4 तुर्की। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लफ्ज़ ड्रामा जो है ये यूनानी लफ्ज़ से यूनानी ज़बान से माखूज़ है।
अगला सवाल, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किस ड्रामा निगार को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है आगा हश्र काश्मीरी, ऑप्शन 2 इम्तियाज़ अली ताज, ऑप्शन 3 वाजिद अली शाह, ऑप्शन 4 आगा हसन अमानत लखनवी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर आगा हश्र काश्मीरी को कहा जाता है। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली किसकी तख्लीक है? ऑप्शन 1 है चकबस्त, ऑप्शन 2 आगा हश्र काश्मीरी, ऑप्शन 3 आबिद अली, ऑप्शन 4 इम्तियाज़ अली ताज। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ड्रामा अनारकली जो है ये इम्तियाज़ अली ताज की तख्लीक है और इसका सन्ने तसनीफ़ जो है ना वो 1922 ईस्वी है, यानी 1922 ईस्वी में इम्तियाज़ अली ताज ने अपना ये ड्रामा तसनीफ़ किया था और इसका शन अशात जो है ये 1931 ईस्वी है। अगला सवाल, सिल्वर किंग के ड्रामा निगार कौन है? ऑप्शन 1 है आगा हश्र काश्मीरी, ऑप्शन 2 इम्तियाज़ अली ताज, ऑप्शन 3 अमानत लखनवी, ऑप्शन 4 वाजिद अली शाह। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिल्वर किंग नामी जो ड्रामा है ये आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है। हमारा अगला और आखिरी सवाल जो है, यानी अफसाने के किस तरकीबी जुज़ को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? ऑप्शन 1 है मुकालमा निगारी, ऑप्शन 2 किरदार निगारी, ऑप्शन 3 ज़मानो मकां, ऑप्शन 4 प्लाट। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अफसाने के अज्जाए तरकीबी में प्लाट को रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत हासिल है, या प्लाट को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्योंकि तमाम तर कहानी का इन्हिसार जो होता है ना वो प्लाट पर ही मुनहसिर होता है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और उर्दू से मुताल्लिक़ किसी भी मुकाबला जाती इम्तहान की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।